चलिए अब खबरें राजधानी दिल्ली से। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर मेरे पिता कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है और मैं आदमपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आदमपुर की जनता मुझे भी उतना ही प्यार देगी जितना मेरे पिताजी को दिया है। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब इसी के बाद कांग्रेस और बीजेपी आने सामने आते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ मौजूद है भव्य बिश्नोई, क्योंकि अब एक लंबे समय से सोच रहे थे तमाम विपक्षी दल भी कि क्या होगा सीट का। कांग्रेस से भाजपा हुए कुलदीप बिश्नोई, अब आप सामने खड़े हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव आप लड़ने वाले हैं। किस तरीके से रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, कितने आप कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आदमपुर से अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन इसका फैसला भाजपा का नेतृत्व करेगा, आदमपुर की जनता करेगी। और जहाँ तक कि तैयारी की बात है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार आदमपुर ही जीतेगी। जैसे मैंने आपके साथियों को पहले कहा था कि आदमपुर की खास बात यह है कि चुनाव हमेशा आदमपुर की जनता लड़ती है। हम तो केवल मात्र चेहरा है, चाहे चौधरी बैजनाथ परिवार से कोई भी उतरा हो, हम तो एक जरिया है लोग जन सेवा करने का, और चुनाव आदमपुर की जनता लड़ती है और जीत भी उन्हीं की होती है। क्योंकि आप एक युवा चेहरा है तो अब लोगों को उम्मीद है कि जब युवा चुनावी मैदान में उतरेगा तो हरियाणा के लोगों के लिए कुछ करेगा। आप कितना यहाँ पर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि आप हरियाणा के लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, आदमपुर मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। नाजाहिर सी बात है, अपने परिवार के लिए इंसान जो भी करना हो करता है, तो मैं भी जो चाहे मुझे कुछ भी करना हो यहाँ के विकास को लेकर, आदमपुर के भविष्य को लेकर, मुझे कुछ भी करना हो विकास को लेकर मैं करूँगा। भव्य, देखिए एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि नेपोटिज्म, परिवारवाद, बीजेपी जो है परिवारवाद से अपना हाथ खींच लेती है। अब आप एक चेहरा है, आपके पिता जो कांग्रेसी रहे हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपको चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं, परिवारवाद का ठप्पा भी लगने वाला है, विपक्ष के ताने भी, लताड़ भी, सब आपको सहनी पड़ेगी। देखो, जो विपक्षी दलों के लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि शीशे के महल में रहने वालों को और ऊपर पत्थर नहीं उछालना चाहिए, और भाजपा का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिला है और आपको आगे वो देखने को भी मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भव्य बिश्नोई को आप सुन रहे थे, और अब क्योंकि कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में होंगे तो ऐसे परिवारवाद को लेकर भी शायद उन्हें विपक्ष की लताड़ भी सुनने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इसी बीच उधमपुर बम ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि हाई प्रोफाइल मंत्री उनके निशाने पर थे। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है और इस बीच उधमपुर बम ब्लास्ट को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। खुलासे में कहा गया है कि एक हाई प्रोफाइल मंत्री आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा भी है अमित शाह। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी पर पलीता लगाने का कुछ आतंकवादी और अलगाववादी ताकतें प्रयास हमेशा करती रही हैं, और इस बार भी वहाँ की पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस पर पलीता लगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वो ऐसे लोग जो लोग की इस तरह की शैतानी मानसिकता के साथ जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में स्पीड ब्रेकर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पीस और प्रॉस्पेरिटी को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर है तो श्रीनगर, बारामूला, रजौरी, ये तमाम दौरे भी करेंगे, विकास की नींव रखने वाले हैं कार्यों की। ऐसे में आपका विपक्ष यानी कि महबूबा मुफ्ती का सीधा एलिगेशन है कि पहाड़ी समुदाय को आप लोग भड़का रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट हमारा कमिटमेंट है, हमारा गोल है, और डिस्ट्रैक्शन उनका कमिटमेंट है, उनका गोल है, और इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्शन को कभी भी सफल नहीं होने देगा, और डेवलपमेंट पर डिस्ट्रैक्शन कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस को देखिए नॉमिनेशन भी पूरा हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आमूलचूल बदलाव हो रहा है, क्योंकि अब नॉमिनेशन भी खत्म हो चुका है, तो ऐसे में जीत इसका जो गुट है वो पार्टी से खत्म हो चुका है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी। देखो भैया, कांग्रेस का ये नॉमिनेशन है या कुनबे का सिलेक्शन है, ये तो वो जाने, और कांग्रेस का ये जो इलेक्शन है ये कोई नेशनल इशू नहीं है, राष्ट्रीय समस्या नहीं है,
ये उनके अपने पार्टी का अंदरूनी इशू है। तो जब 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, गांधी परिवार से वो भी अलग, तो ऐसे में बीजेपी को भी क्या कोई चिंता हो रही है, क्योंकि गांधी परिवार से अलग एक नया चुनौती वाला चेहरा? अब ऐसा है कि गांधी परिवार से अलग होगा, गांधी परिवार से होगा, ये सब चीजें बाद में होगा, इस पे गुणा भाग बाद में करिएगा। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस का इलेक्शन है वो या कुनबे का सिलेक्शन हो, वो लगभग एक जैसा होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। 3 दिवसीय अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, ऐसे में कई विकास की कार्यों की नींव रखने वाले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और शायद यही वो मौका है जब आतंकी बौखलाहट में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बीजेपी नेता ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमें चुनावों की तारीखों का इंतजार था, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आदमपुर मेरा ही परिवार है। कांग्रेस से भाजपाई हुए कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट पर अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आदमपुर का असली हकदार कौन होगा। कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ खुद मौजूद है, क्योंकि सीट डिक्लेयर हो चुकी है। आपने कांग्रेस की सीट पर जीता था चुनाव, अब आप बीजेपी में हैं। चैलेंज कांग्रेस के लिए भी है, चैलेंज आपके लिए भी है। आपका गढ़ भले ही कहा जा रहा है, अब किस तरीके से रूपरेखा रोड मैप तैयार है? देखिए, आदमपुर हल्के का चुनाव हमेशा ना तो वो चौधरी भजनलाल जी का चुनाव होता है, ना वो कुलदीप बिश्नोई का या भव्य बिश्नोई का होता है। वो आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का चुनाव होता है, वो इस बार रहेगा। और जहाँ तक हमारे रोड मैप की बात है, वो 350 करोड़ रुपए काम पिछले 2.5 साल के अंदर मैं करवा चुका हूँ, और 530 करोड़ रुपए के काम हमारे पाइपलाइन के अंदर है, जो नवंबर आचार-संहिता खत्म होते ही वो भी शुरू हो जाएंगे। कुलदीप जी, आपने बातों में भव्य बिश्नोई का नाम लिया, क्या समझे चुनावी मैदान में कुलदीप बिश्नोई रहेंगे कि भव्य बिश्नोई? देखिए, आदमपुर हल्के की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई लड़े, लेकिन कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आपकी मुलाकात भी हुई है, आपने भव्य बिश्नोई से मुलाकात करवाई थी। चर्चे लग रहे हैं कि बेटे को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं, नेपोटिज्म, परिवारवाद का इल्जाम लगने वाला है, तैयार है? देखिए, मैं इसको परिवारवाद नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो एक राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता? और जहाँ तक बेटे को अगर मैं राज्यसभा के अंदर भेजता हूँ तो वो परिवारवाद का लांछन लग सकता है, क्योंकि वो बैकडोर एंट्री है। लोग, ये विधानसभा या लोकसभा जनता के मतों से बनता है, तो वो परिवारवाद नहीं होता। जनता मन से वोट डाल के आपको जिताती है। नहीं, अब आपके गढ़ में तो सेंध लगने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम भूपेंद्र हुड्डा ने कई ज्वाइनिंग करवाई है, जो कि आजमगढ़, माफ कीजिएगा, आदमपुर की जो सीट है, बिश्नोई समाज से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो आपको लग रहा है कि आपकी सीट पर अब खतरा है, जो वोट बैंक है वो बंटने वाला है, आधा तो कांग्रेस की तरफ जाएगा? पहली बात तो वो स्ट्रॉन्ग चेहरे कौन से हैं, मेरे को नजर आया नहीं कोई भी। जो लोग मेरे खिलाफ थे, कुछ थोड़े बहुत बिश्नोई हैं, जो आधा % भी नहीं है, या समझ लो 100-200 आदमी, 28,000 बिश्नोइयों में से 30,000 बिश्नोइयों, अगर 100-150 आदमी जो हमारे हमेशा से खिलाफ रहा है, उन्हीं को अगर ज्वाइन करा तो मेरे वोट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कोई मजबूत बिश्नोई ज्वाइन नहीं हुआ है। हर बिश्नोई, हर नॉन बिश्नोई, सभी 36 बिरादरी पूर्ण रूप से हमारे साथ थी, वो आज भी खड़ी है। के लिए बहुत शुक्रिया। कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे। आदमपुर सीट में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, और इसी के साथ दावा भी ठोक दिया है कि एक तरफा जीत यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव प्रचारक बनाया गया है, और 19 अक्टूबर को कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष मिलने वाला है। इसी बीच हिंदी खबर से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नॉमिनेशन भी खत्म हो चुका है। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है, क्योंकि आपको चुनाव प्रचारक भी बनाया गया है। अब कांग्रेस की क्या रूपरेखा है? आप सिर्फ शशि थरूर नहीं, बल्कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनाव प्रचार करने वाले, कई राज्यों का दौरा होगा, क्या रूपरेखा है? ये कई राज्यों में जाएंगे खड़गे साहब, जो प्रमुख राज्य हैं, लगभग हर राज्य के अंदर अपनी बात रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े बहुत ही
एक बड़े बहुमत के साथ चयनित होंगे और उनके अनुभव का और उनके संतुलित व्यक्तित्व का कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा आने वाले समय में, ऐसा हमें विश्वास है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट चुनाव पे क्रॉस वोटिंग हुई थी, अब क्या इंटरनली चुनाव आपका हो रहा है, क्रॉस वोटिंग की या कोई संभावना? इंटरनल चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग तो क्या, इसमें तो जिस प्रत्याशी के लिए मन होगा, जो डेलीगेट देश में खड़गे जी को चाहेगा वो उनको देगा, जो किसी और प्रत्याशी को चाहेगा उनको देगा, तो इसमें क्रॉस वोटिंग का तो कोई है नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि एक बड़े बहुमत के साथ, क्योंकि एक बहुत अच्छे उम्मीदवार के रूप में खड़गे जी को देखा जा रहा है, उनका हम धन्यवाद करते हैं, उन नामांकन भरा और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी। विशाल चुनाव को लेकर एक सवाल है कि क्या मुद्दे हैं या फिर जो आदमपुर सीट को लेकर जो नोटिफिकेशन हुआ है, कांग्रेस का क्या मुद्दा रहने वाला है? जैसे आप बता रहे थे कि क्रॉस वोटिंग बदलाव कांग्रेस का मुख्य मुद्दा, मैंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर किया था, प्रदेश में बदलाव की वोट लोग आदमपुर के चुनाव में दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अब ये चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जो कि कई राज्यों का दौरा करेंगे और यहाँ पर अपील करेंगे कि उनको जिताया जाए और सीधे तौर पर भी साफ कह दिया है कि एक बहुमत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान आज शायद हो सकता है। 71,000 से पदों पर आज ये ऐलान हो जाएगा कि तारीख कब यहां पर डिक्लेयर होगी। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद है। क्योंकि लगातार ये एलिगेशन भी लग रहे हैं सरकार पर कि तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है। अब आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, अगर होता है तो कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज तारीख का ऐलान होगा, ये तो 2 साल पहले होनी चाहिए थी। 2 साल तक ये सरकार जो है पंचायतों में चुनाव टालते रहे और इसी वास्ते गांव का विकास ठप हो गया। जो वहाँ के नुमाइंदे नहीं थे तो बहुत बड़ा भारी करप्शन हुआ और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे गया। अभी देखते हैं आज तारीख ये कौन सी देंगे और उसमें क्या करेंगे। अगर जिला परिषद के चेयरमैन का अगर डायरेक्ट चुनाव रखते हैं तो पार्टी सिंबल से लड़ेगी, नहीं तो विचार करेगी पार्टी। हुड्डा साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि मनोहर लाल मुख्यमंत्री भी कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर कई एलिगेशन लगा रहे थे। अब नॉमिनेशन पूरा हो चुका है, 19 अक्टूबर को अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय होगा। किस तरीके से समीकरण को समझ रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब चुनाव मैदान में है? चुनाव है, पार्टी का इंटरनल चुनाव है, जिसको जो ज्यादा कांग्रेस के जन जाएंगे वो जीत जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर साफ कह दिया है कि 2 साल से तारीखों का ऐलान ही हो रहा है और आज शायद जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके लिए कांग्रेस भी पूरे तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।